सभी को नमस्ते। तो लोंडो आज थोड़े हम जात पात के ऊपर बात करेंगे। ये एक पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि ये सच ही है। ठीक है, तो पहले से मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जितने भी अम्बेडकरवादी है, भीमवादी है, प्लीज़ अपने दिल पे, अपने फेफड़े पे, अपने स्टोमक पे ये सब चीज़ों को मत लेना। ये बस एक पर्सपेक्टिव है। ये रियलिटी है या नहीं, इसका ये अब मतलब शोध का विषय है। रिसर्च करने पे पता चलेगा। आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़े लिख के क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या तो करेंगे। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे भारत में एक रिजर्वेशन सिस्टम है, जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी आते हैं। वहाँ पे लोगों को डाला जाता है अकॉर्डिंग टू जाति। जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण है तो वो जनरल कैटेगरी में आएगा। मान लो कोई साहू है तो वो ओबीसी कैटेगरी में आएगा। कोई दलित है तो वो एससी कैटेगरी में आएगा और कोई आदिवासी है तो वो एसटी कैटेगरी में आएगा। अब मान लो हम एक मुहिम चलाते हैं जहाँ पर हम इरेडिकेट कास्ट सिस्टम करके सारे जाति को ख़त्म करके सबके अंदर एकता का भाव लेने के लिए सबका जाति हिंदुस्तानी कर देते हैं। लेकिन इससे फटाक से कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये मान लो कि एक जनरेशन पे एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को उनकी जाति नहीं कहते हैं और सब इस तरीके से ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन आगे चलकर जब वो लड़का किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करेगा तो वहाँ पर उसकी कास्ट पूछी जाएगी कि तुम जनरल हो, कि तुम ओबीसी हो, कि तुम एससी एसटी हो। फिर वो लड़का घर आके घर वालों से पूछेगा कि हम जनरल हैं, कि ओबीसी हैं, कि एससी एसटी हैं। तो उसके घर वाले बोलेंगे जनरल। तो पूछेगा ऐसा क्यों है, तो घर वाले बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं। तो यहाँ पर वो बंदा रिजर्वेशन सिस्टम के वजह से अपने जात से अवगत हुआ। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुकेगा, वो उसके मन में एक चुल मचेगा और वो श्योर पूछेगा कि भाई ये ओबीसी क्या है। फिर तो वो बोलेंगे ये मिडिल क्लास वाले हैं, यानी हमसे थोड़े नीचे वाले हैं। फिर पूछेगा एससी एसटी क्या है, तो ये सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, जो पिछली सामाजिक व्यवस्था था उसके अनुसार ये छोटी जाति या नीच जाति के श्रेणी में आते हैं। फिर उससे पता चलेगा कि एससी एसटीज में उनको रखा गया है जिनके साथ छोटी जाति कह के अत्याचार होता था, जिनको सामाजिक सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। अब देखो यहाँ पर दो पॉइंट सामने आए। एक तो उसको पता चला कि वो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है और वो बड़े जात का है। दूसरी चीज उसको ये पता चला कि ये हायर कास्ट क्या होता है, मिडिल कास्ट क्या होता है और लोअर कास्ट क्या होता है। अब फर्दर ये हो सकता है कि वो मानविकता को देखते हुए, मानविकता को मद्देनजर में रखते हुए ये कह सकता है कि ये गलत चीज़ है, ये सामाजिक व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन यहीं से ये भी हो सकता है कि उसके मन में ईगो आ जाए, कास्ट प्राइड आ जाए कि यार मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं इतना एक बड़ा जात में पैदा हो गया, ये तो छोटी जात के ये है। तो ये भी हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का और ये सब कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से रिजर्वेशन के माध्यम से जातिवाद फैलता है। ये बस एक पर्सपेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि जातिवाद से रिजर्वेशन से ही फैलता है, उसका अन्य कई सारे भी कारण हैं। तो देखो, कुल मिलाकर बात ऐसा है कि अगर तुम रिजर्वेशन को हटाने के लिए जाओगे तो तुमको पहले भारत से जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा। और अगर तुम रिजर्वेशन के होते हुए जात को भूलने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट द एंड जब तुम गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पर तुमको जो है पूछा जाएगा कि कौन सा कास्ट है तुम्हारा। तो तुम बोलोगे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, कुछ तो बोलोगे। लेकिन तुम जो जनरल कैटेगरी में जाओगे, ओबीसी कैटेगरी में जाओगे, एससी एसटी कैटेगरी में जाओगे, वो कैसे जाओगे? जात के माध्यम से जाओगे। तो देखो, ये एक पर्सपेक्टिव है जो कि कई सारे लोग इसको सच भी मानते हैं, कई सारे लोग इसको झूठ भी मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पर्सपेक्टिव जो है, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो क्यों एग्री करते हैं, और डिसएग्री करते हैं तो क्यों डिसएग्री करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि रिजर्वेशन से ही जात पात बढ़ रहा है तो मैं इस चीज़ से डिसएग्री करूँगा, क्योंकि जात पात का बढ़ने का वेरियस अदर रीजंस है। जैसे कि रिजर्वेशन से पहले भी जात पात था, छूअछूत व्यवस्था था, जिसके वजह से ही रिजर्वेशन आया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करके ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलना, ताकि हमारा ऐसा वीडियो जब भी आए आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों, अगर 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तब हम लाइव स्ट्रीम भी करना शुरू कर देंगे, जहाँ पर हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और अन्य कई सारे जो सामाजिक असुविधाएं हैं उसके बारे में बात करना शुरू कर देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।